अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजीज के अंदर, दैट इज कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक भी हमारा यही होगा। इंट्रो के तौर पे देखेंगे कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं। तो कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल को समझने से पहले कार्बन का थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं। कार्बन चौथे ग्रुप से ताल्लुक रखता है जिसमें सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है। मगर जो कार्बन एसोसिएट है वो अपनी रिच और डाइवर्स केमिस्ट्री की वजह से, यानी जैसे आपके पास पूरी केमिस्ट्री की एक ब्रांच आप कह सकते हैं कार्बन के सर पे खड़ी है, तो कार्बन के एटम पार्टिसिपेट करते हैं बहुत एक बड़ी तादाद जो आपके पास है ना मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन में, उसमें किरदार है किसका? कार्बन का। अब नैनो मटेरियल से पहले पहले जब वो कार्बन को हम जानते थे तो दो तरह के कार्बन हम जानते थे, डायमंड और ग्रेफाइट। अब डायमंड क्या है? डायमंड डाइलेक्ट्रिक है और ये आपके पास इसमें बहुत बड़ा एनर्जी गैप होता है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है जो किसी भी तरीके से हम कवर नहीं कर सकते। डायमंड को आप पी डोप्ड समझ सकते हो, यानी इतना बड़ा बैंड गैप है तो आपके पास वो कवर नहीं हो सकता। तो ये इनडायरेक्ट यानी बुनियादी तौर पे बैंड गैप है, डायरेक्ट नहीं है वैसे। अच्छा जी, तो ग्रेफाइट जो असल चीज है, तो हमारे पास ये एक एलोट्रोप कार्बन है जिसकी एक लेयर आपके पास जो स्ट्रक्चर में होता है sp2 बॉन्डेड शीट्स होती हैं इसके अंदर, और वो शीट्स आपस में वीक वांडरवाल बॉन्ड्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, आपको तीन प्लेन्स दिख रही हैं। आपके कार्बन एटम एक हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर के तरह जैसे जुड़े हुए हैं और ये तीनों लेयर आपस में वांडरवाल बॉन्ड्स के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर हम एक इंडिविजुअल शीट को देखें, जैसे मैंने कहा हनीकॉम स्ट्रक्चर है, तो कार्बन और कार्बन आपका sp2 बॉन्डिंग लेयर है। इसमें आपके जो बॉन्ड लेंथ है वो है 0.142 नैनोमीटर की, और तमाम आपके एटम्स एक ही प्लेन के अंदर हैं। और जो इंटर प्लेयर सेपरेशन है, यानी एक प्लेन की दूसरी प्लेन से जो सेपरेशन है वो 0.335 नैनोमीटर की है। ठीक है। और अगर हम पूरे यूनिट सेल को देखें, यानी निचली लेयर से ऊपर आखिर तीसरी लेयर तक, तो वो 0.67 नैनोमीटर की आपके पास यानी जिसे हम बोलेंगे यूनिट सेल की एक्सिस लेंथ आ जाएगी। तो अब हमने जैसे कहा कि वीक बॉन्ड्स हैं इसकी जो आप लेयर्स के बीच में, तो ये लेयर्स बुनियादी तौर पे स्लाइड कर सकती हैं एक दूसरे के ऊपर जब आप इन पे स्ट्रेस सप्लाई करेंगे। तो इसीलिए ग्रेफाइट को हम एक बहुत अच्छा लुब्रिकेटिंग एक्शन के तौर पे देखते हैं एप्लीकेशंस के अंदर। आगे चलते हैं। अब आपके पास जो नैनो फैब्रिकेशन टेक्निक्स और नैनो मटेरियल्स में ग्रेफाइट को हमने एक स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे देखते हैं, क्योंकि इसी की लेयर से हमने स्लाइस करके निकालनी है चीजें। तो आपके पास मुख्तलिफ तरह के जो कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल है जिसे हम सीबीएन बोलेंगे, कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल। तो ये कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल जो होंगे ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल, थर्मल कंडक्टिविटी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज रखेंगे आला दर्जे की। तो आपके पास नैनो साइंस में जो कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल है उनकी ये खूबियां, यानी अपनी इलेक्ट्रिकल, थर्मल, केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की वजह से बेशुमार जगहों पे हम इस्तेमाल करते हैं, जिनमें कंपोजिट मटेरियल है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस है, कन्वर्जन सेंसर, ड्रग डिलीवरी, फील्ड मिशन डिवाइसेस, यानी जब इलेक्ट्रॉन टक्कर खाते हैं ना फास्फोरस पे तो वो एसिड जहाँ से लाइट वगैरह बंद कलर्स बनते हैं, नैनो स्केल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इन सब जगह पे इनका इस्तेमाल है। फिर कार्बन नैनो मटेरियल्स को भी हम फर्दर तीन हिस्सों में कैटेगराइज कर देते हैं। एक कार्बन नैनो ट्यूब्स होते हैं, फ्लोरियंस होते हैं, ग्रेफीन होती है। तो आपके पास ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखाई देंगे। ठीक है। अब इनके अंदर यानी कोई ज्यादा चीजें कॉमन नहीं होगी। इनका इस्तेमाल अगर हम देखें कि भाई आपके पास कार्बन नैनो मटेरियल्स का कहाँ-कहाँ इस्तेमाल है, तो इनकी जो केमिकल और फिजिकल की खूबियां हैं उसकी बुनियाद पे हम देखते हैं कि जो कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल है उनका इस्तेमाल होता है मटेरियल्स के अंदर, यानी मटेरियल साइंस के अंदर, एनर्जी के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, मेडिसिन के अंदर। तो अगर हम पहले बात कर लें कि जैसे आपके पास सीबीएन्स है, तो आपके पास सेवरल एरिया बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर, क्या मतलब कि आपके पास बायोमेडिकल एप्लीकेशंस के अंदर इनका इस्तेमाल चल रहा है। फिर कार्बन बेस्ड हाइब्रिड मटेरियल आपके पास नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन विद वान डेर वाल डोमिनेंट फोर्सेस के अंदर यानी इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी थ्योरेटिकली हम जो कार्बन बेस की सिमुलेशन है वो हमें बताती हैं कि स्टेबिलिटी और नेचर ऐसी इंटरेक्शंस की क्या होगी।
फिर टेक्नोलॉजी जैसे-जैसे बढ़ती जा रही है तो बहुत सारे कार्बन नैनो मटेरियल्स हमने बनाए। तो ये आपके पास जो मेडिकल के अंदर हम बात करें डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में बहुत इस्तेमाल होते हैं। अभी हमारे पास इनका इल्म काफ़ी ज़्यादा नहीं है, मगर आपके पास ये बेहद इस्तेमाल हो रहे हैं मेडिकल के अंदर, कैंसर की ट्रीटमेंट के अंदर, ट्यूमर की ट्रीटमेंट के अंदर, ड्रग डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो ये जनाब हमारे पास एक तरह से इंट्रो था। एप्लीकेशंस हमने देखी कार्बन नैनो मटेरियल्स की। अब कल हम पहला देखेंगे ग्रेफीन। ग्रेफीन के बारे में मुकम्मल डिटेल के अंदर देखेंगे। कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनाब आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।